नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मऊ में बड़ा सड़क हादसा हो गया है। गड्ढे में कार गिर गई और 5 लोगों की मौत हो गई है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। दोहरी घाट मधुबन मार्ग बैलौली सोनबरसा का यह मामला है और हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। सड़क हादसे में हुई है ये मौत, जहां आपको बता दें कि पुलिस मौके पर मौजूद है। मऊ में बड़ा सड़क हादसा हो गया। गड्ढे में कार गिर गई, 5 की मौत हो गई है। तो मऊ में बड़ा सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि जिस तरीके से देखा जा रहा है, पुलिस मौके पर मौजूद है और लगातार जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर यह हादसा हुआ तो हुआ कैसे। तो मऊ में बड़ा सड़क हादसा हो गया है और इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि सड़क हादसे के चलते 5 लोगों की मौत के बाद इलाके में डर का माहौल है। ये लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, लगातार हादसे हो रहे हैं। अब लोग घर से बाहर निकलने के लिए डर रहे हैं। खबर प्रयागराज से, जहां परिवार के 5 लोग के बीमार होने का मामला सामने आया है। इलाज के दौरान 2 बच्चियों की मौत भी हो गई है। जहरीला खाना खाने से बीमार हुए थे सभी। पिता की 3 दिन पहले ही मौत हो चुकी है। होलागढ़ थाना क्षेत्र के भगवतीपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो एक ही परिवार के कई लोगों की तबीयत जहरीला खाना खाने से खराब हो गई। पिता की 3 दिन पहले ही मौत हो चुकी है। 2 बच्चियों की मौत हो गई है। अब हालांकि ये कहाँ खाए थे, इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। क्या ये किसी शादी समारोह में गए थे या फिर ये किसी भंडारा में खाना खाए थे, अभी तक इसको लेकर कोई जानकारी नहीं मिल रही है। लेकिन जहां तक खबरें सामने आई हैं वो यही कि परिवार के 5 लोगों के बीमार होने का मामला सामने आया है, जिसमें से 2 बच्चियों की मौत हो गई। हाँ, 10 मिनट वहाँ टीवी पे चले। हाँ। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के यूपी दौरे का आज दूसरा दिन है। आज लखनऊ से आगरा जाएंगे जेपी नड्डा। सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। आगरा में कई बैठकें करेंगे जेपी नड्डा। तो दूसरा दिन है जेपी नड्डा का आज उत्तर प्रदेश में और आगरा जाएंगे, क्योंकि वो तमाम बैठकों में वो शामिल होंगे। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं में दम भरेंगे, जोश भरेंगे और जीत का मंत्र देंगे जेपी नड्डा। अक्सर जेपी नड्डा जहां भी चुनाव होते हैं, जिस भी राज्य में चुनाव होते हैं, वहां पर पहले से ही जाते हैं, कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हैं। जिला पंचायत अध्यक्षों से उन्होंने कल ही बातचीत की थी, ब्लॉक प्रमुखों से उन्होंने कल बातचीत की थी उत्तर प्रदेश के, उन्हें सम्मानित भी किया था। और इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में खासतौर पर कैसे योजनाओं को पहुंचाना है, सरकारी योजनाओं को कैसे उन्हें जानकारी देना है तमाम जनता को, इसको देखते हुए ही रणनीति तैयार की गई है। और ये जो 2 दिन का दौरा है वो कई मायने में खास। कल एक दिन गुजर गया। 7 तारीख को जेपी नड्डा ने तमाम कार्यक्रमों में शिरकत की थी, लेकिन अब क्योंकि आज उनका आखिरी दिन है उत्तर प्रदेश में, आगरा जाएंगे वो और आगरा में तमाम बैठकों में वो शामिल होंगे। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा है, उत्तर प्रदेश दौरा है, आगरा जाएंगे वो। आज लखनऊ से आगरा जाएंगे जेपी नड्डा और उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी क्योंकि मौजूद रहेंगे, तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है ये दौरा। और जब वो कार्यकर्ताओं से मिलेंगे तो क्या बातें कहेंगे, कैसे उनके जोश को हाई करेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि 2022 में भारतीय जनता पार्टी कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। अपनी कुर्सी पर बरकरार रहने के लिए वो सारे हथकंडे अपना रही है जो कर सकती है। और अब क्योंकि मीटिंग का दौर है, तमाम बैठकें की जा रही हैं, तो उसमें हर किसी को समझाने की ये कोशिश है कि बिल्कुल भी लापरवाही नहीं और पूरे जोश के साथ सम्मेलनों का आयोजन किया जाना है।
ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे एसोसिएट एडिटर आगरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं और कृष्णा त्यागी भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं कार्यक्रम स्थल से। सबसे पहले ब्रजेश श्रीवास्तव मैं आपकी ओर रुख करना चाहूंगी। ब्रजेश श्रीवास्तव जी, सबसे पहले मायने बताएं कि आखिर इस दौरे के मायने क्या हैं और आगरा में जेपी नड्डा का पहुंचना कितना खास है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर उत्तर प्रदेश में 2022 में बीजेपी को कामयाब होना है तो उसके लिए उसको खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कब्जा जमाना होगा। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दो प्रांत हैं, पश्चिम प्रांत और दूसरा ब्रज प्रांत। जो ब्रज का प्रांत है, ब्रज प्रांत में अगर हम बात करें जिस पर आज जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं, यहाँ 16 जिले आते हैं। इन 16 जिलों में 65 विधानसभाएं हैं। सबसे अहम यह है कि अगर इस 65 विधानसभाओं की बात करें तो 2017 के चुनाव में एक बड़ा कब्जा बीजेपी करा है। अकेले आगरा की 9 विधानसभाओं में बीजेपी ने 9 की 9 विधानसभाओं में कब्जा जमाया था। जबकि अगर इसके पीछे आप चले जाओ 2012 में तो महज 2 सीटों पर बीजेपी को जो है यहाँ पर जो 2 सीटें मिली थी। इससे पहले 2007 में चले जाइए तभी बीजेपी की स्थिति खराब थी। तो एक सबसे बड़ी बात यह है कि आगरा वो जगह है जिसको कहा जाता है, अगर दूसरे तरीके से समझें तो ये दलितों की राजधानी कहा जाता है। यानी कि अनुसूचित जाति का एक बड़ा वोट बैंक, ओबीसी का एक बड़ा वोट बैंक इस पूरे ब्रज प्रांत के इर्द गिर्द है। और जो जातीय सियासत इस वक्त उत्तर प्रदेश में चल रही है, पिछड़े और अनुसूचित जाति के एक बड़े वोट बैंक पर कब्जा जमाने की कवायद में, फिर चाहे बीएसपी हो, सपा हो या बीजेपी हो, सभी राजनीतिक दल लगे हुए हैं। उस कड़ी में ब्रज में ये बैठक बेहद अहम है। ब्रज में बैठ करके जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इसके साथ ही संगठन महामंत्री, सभी कार्यकर्ताओं में वो जोश भरेंगे, कार्यकर्ताओं को बताएंगे कि आखिर उनके लिए इस ब्रज के मायने क्या हैं, कैसे बूथ लेवल पर पन्ना प्रमुख तक जो है आप कार्यकर्ताओं का संजाल खड़ा करना है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं ब्रजेश श्रीवास्तव। इन सब के बीच मेरे साथ कृष्णा त्यागी भी जुड़े हैं, हमारे संवाददाता। कृष्णा त्यागी, इस वक्त आप कार्यक्रम स्थल पर मौजूद है, सीधे आप तस्वीर दिखाएं सबसे पहले कि किस तरह की तैयारी की गई है जेपी नड्डा के आगमन को लेकर। कृष्णा त्यागी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा संपर्क साधने की हम कोशिश करेंगे। ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे एसोसिएट एडिटर लगातार जुड़े हैं। ब्रजेश जी, कल ही जेपी नड्डा ने ब्लॉक प्रमुखों से बातचीत की थी, जिला पंचायत अध्यक्षों से उन्होंने बातचीत की थी, उन्हें सम्मानित भी किया था। आगरा में भी वो पहुंचेंगे तो वो बैठकें करेंगे तमाम, और फिर उनसे तमाम कार्यकर्ताओं में 2022 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जोश भरेंगे। लेकिन जो जीत का मंत्र दिया जाएगा उसे पहुंचाना कितना मुश्किल होगा लोगों तक, क्या लगता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी का अपना एक मंत्र है, संगठन का मूल मंत्र जो अमित शाह ने दिया था कि बूथ जीतो आप प्रदेश जीतो। आप बूथ को अगर आप जीत गए तो बूथ जीतो अभियान के तहत बीजेपी अब लगातार अलग अलग प्रांतों में संगठन खड़ा कर रही है। इसके साथ ही आगरा के अंदर अगर बात करें तो जितने भी प्रकोष्ठ हैं, अलग अलग मोर्चे हैं, जो अनुसूचित जाति मोर्चा, पिछड़ा वर्ग का मोर्चा, मुस्लिम मोर्चा, इसके माफ कीजिएगा अल्पसंख्यक मोर्चा, ये सब तमाम मोर्चे हैं। इनके प्रतिनिधियों की बैठक होगी, जिलाध्यक्षों को बुलाया जाएगा। इसके साथ ही ब्रज प्रांत के जो पदाधिकारी हैं उनको बुलाया जाएगा और उनको बताया जाएगा कि आखिर आपको कैसे बूथ लेवल तक पहुंचना है, कैसे पन्ना प्रमुख की भूमिका बेहद अहम होगी इस उसमें, और आपको किस तरीके से एक एक पन्ने में, एक एक बूथ में आपको कैसे अपना संजाल खड़ा करना है, कैसे आपको लोगों तक कनेक्ट करना है। तो ये वो अहम चीजें हैं जो मूल मंत्र जेपी नड्डा कार्यकर्ताओं को देंगे, उन पर वो जोश भरेंगे, उन्हें बताएंगे कि आपकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। एक गांव में काम करने वाला आदमी, एक बूथ में काम करने वाला जो कार्यकर्ता है, उसको भी ये महसूस होगा कि हाँ, हम पार्टी से जुड़े हैं और पार्टी के हम अविभाज्य अंग हैं और पार्टी को हमारी जरूरत है। तो ये पूरा एक तरह से जो है उनको ज्ञानवर्धन करेंगे, उनको डायरेक्शन देंगे, ब्लूप्रिंट जो बनाया गया है उसको बताएंगे कि पार्टी को किस तरह से आगे बढ़ना है, कैसे काउंटर अटैक करना है, और वो कार्यकर्ताओं में एक संगठन को जीवंत बनाने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे।
ब्रजेश, एक आखिरी सवाल ये कि जिस तरीके से 2017 में हमने देखा कि 300 लगभग 24 सीटें ऐसी थी जिस पर भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन ने जीत हासिल की थी, लेकिन 80 सीटें ऐसी थी जिस पर ना ही भारतीय जनता पार्टी के कोई कैंडिडेट जीत पाया, ना ही गठबंधन का कोई जीत पाया है। तो ऐसे में उन 80 सीटों पर इस बार अच्छा खासा फोकस रहने वाला है और इसीलिए कोई भी लापरवाही ना हो, जेपी नड्डा ये संदेश देने के लिए पहुंच रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात वो 80 सीटें तो बेहद अहम हैं ही हैं, क्योंकि बीजेपी की जो फॉरवर्ड प्लानिंग होती है वो हमेशा दूसरों से जुदा होती है। जहां विपक्षी पार्टियां उस पे है कि कैसे करके जो है जो 225 सीटें ला करके आप जो है सत्ता बनाएं, वहां बीजेपी का लक्ष्य ये है कि कैसे 325 से वो आगे जा करके देखें, कैसे वो जो है अपने ऐतिहासिक बहुमत से फॉरवर्ड प्लानिंग करें। तो उन 80 सीटों को लेकर के जहां पर बीजेपी जीतने में नाकामयाब रही थी वहां पर फोकस तो है ही है, लेकिन इन 325 सीटों में भी लगातार जहां पर बहुत कम मार्जिन से बीजेपी जीती थी उन पर भी बीजेपी की निगाह है, उसको भी कैटेगराइज किया जा रहा है और उसमें खास करके क्या समीकरण है उन समीकरणों को सेट करने की कोशिश की जा रही। जहां बड़ी जीत हुई थी वहां तो ठीक है, लेकिन जहां कम मार्जिन से जीत हुई थी या बहुत ही नजदीकी हार जीत का अंतर था वहां पर पार्टी अब फोकस कर रही है और उसको फोकस करके वहां पर सेपरेट स्ट्रेटजी के साथ पार्टी आगे बढ़ रही है। तो अगर हम बात करें ब्रज प्रांत की, तो ब्रज प्रांत में 23 ऐसी सीटें थी जहां पर बीजेपी जो है एक तरह से या तो हारते हारते जीती थी या फिर जीत नहीं पाई थी। उन सीटों पर कब्जा जमाना, उन सीटों पर दिमाग लगाना, ये जो है बीजेपी की स्ट्रेटजी का हिस्सा है। तो इसी कड़ी में अलग अलग प्रांतों में अलग अलग लेवल पे संगठन के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाएगी और इसके साथ एक महत्वपूर्ण और है आगरा की इस पूरी बैठक में जनप्रतिनिधियों का रिपोर्ट कार्ड भी यहां पर तैयार होगा। रिपोर्ट कार्ड जो केंद्र से आया है, जो केंद्रीय संगठन लेकर के आया है, उनको बताया जाएगा। यहाँ सभी विधायक होंगे, एमएलसी होंगे और उनको ये बताया जाएगा कि देखिए आपका रिपोर्ट कार्ड ये है, अभी भी समय है, आप अपने आप को इम्प्रूव कर लीजिए, अन्यथा फिर आपके लिए स्थिति अच्छी नहीं है। तो ये सारी चीजें भी है। तो इस तरीके से पार्टी में नई जान भरने की कोशिश जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया ब्रजेश इस तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए भी। तमाम जानकारी अब साझा कर रहे थे। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है, शनिवार को बीजेपी ऑफिस में जेपी नड्डा ने बड़ी बैठक की। बैठक में जेपी नड्डा ने कई रणनीतियों को लेकर चर्चा की है। बैठक में शामिल मंत्रियों का दल जब बाहर निकला तो उन्होंने बैठक को लेकर क्या कुछ कहा, आपको हम सुनाते हैं। 2022 को फतेह करना है। प्रदेश में माहौल बन गया है, योगी जी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे और 300 प्लस ये हम फिर जीत कर आएंगे। इसकी पूरी योजना रणनीति पार्टी ने बनाई है। सपा अखिलेश यादव 400 जीतेंगे, 3 रह गई उनके चाचा जीतेंगे, बाकी सब साफ हो जाएंगे। हर बूथ पे हमको बूथ कमेटी अपनी जो एक ही नारा, चुनाव में एक ही नारा है, बूथ जीतो चुनाव जीतो। हर बूथ पे बूथ कमेटी मुस्तैदी से खड़ी होगी, वो काम करेगी अभी से, और जब हम सब बूथ जीतेंगे तो पूरा प्रदेश जीतेंगे। धन्यवाद। आज तो संगठनात्मक सब बैठक है, 2022 की तैयारी की बैठक है और बूथ स्तर तक भाजपा को मजबूत बनाने की बैठक है। और आज की बैठक के आधार पर हम लोग यह पूरे विश्वास से कह सकते हैं कि 2022 में हम 2017 से बड़ी विजय प्राप्त करेंगे। कल सर राजीव गांधी खेल रत्न नाम बदला और आज स्वर्ण आ गया, क्या कहेंगे इस पे सर? ये नाम बदलने का प्रभाव है। रक्षाबंधन के बाद 23वें या 24 दिन एक दिन तिथि तय होगा। सभी सत्यापन अधिकारी अपने शक्ति केंद्र पर होंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष वह शक्ति केंद्र से जुड़ेंगे वर्चुअल और उद्बोधन देंगे। यानी जो ये हम लोगों ने नारा दिया है विजय बूथ अभियान का, उससे जुड़ेंगे और आगे अपना मार्गदर्शन करेंगे। आज जो कार्यक्रम आगामी तय हुए हैं, ये 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रम तय हुए हैं। बूथ का सत्यापन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के दिन पन्ना प्रमुखों का सम्मेलन, बूथ समिति का नहीं, पन्ना प्रमुखों का सम्मेलन। क्रांति दिवस मनाने की भी तैयारी कर जो है कार्यक्रम, ये बैठक में जो तय हुए, जो आगे 9
9 तारीख का अगस्त का कार्यक्रम है, क्रांति दिवस, ये सभी तो हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण आज 2 बिंदु पर चर्चा। जो सरकार की योजनाएं हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार से जन कल्याण की योजनाएं चलाई हैं, वो जन जन तक पहुँचे, जनता तक उनका मैसेज पहुँचे। हमने उनको आवास दी, हमने 24 घंटे बिजली दी, लगातार खेत में हम पानी दे रहे हैं, उन्हें रहने के लिए आवास दिए, उनको आयुष्मान योजना के अंदर उनको बीमा करने का काम किया। ऐसी योजना जनता तक पहुँचे, जनता के बीच में जाएं, विनम्रतापूर्वक बात करें, अपना व्यवहार ठीक रखें, अब पार्टी के बीच में जाएं और जनता के आशीर्वाद से दोबारा चुनाव जीत कर आए। चुनाव की तैयारी में कैसे जनता तक जाना है, कैसे योजनाओं को और मजबूती से पहुंचाना है, कोविड की जो तीसरी लहर संभावित है उसमें क्या करना है, इसे बात करेंगे खबरों की ओर, जहां लखनऊ से खबर तबादलों पर सवाल खड़ा करने वाले डीआईजी होमगार्ड सस्पेंड कर दिए गए हैं। डीआईजी होमगार्ड संजीव शुक्ला को शासन ने किया सस्पेंड। आचरण सेवा नियमावली के उल्लंघन का संजीव शुक्ला पर आरोप है। लंबे समय से एक ही पद पर जमे थे, कमांडेंट एसएचओ पर उठाए थे सवाल, जिसके बाद सस्पेंड कर दिया गया है। कांग्रेस छोड़कर अपने तमाम समर्थकों के साथ काजल निषाद ने सपा का दामन थाम लिया है। हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की, सुनिए क्या कुछ कहना था। काजल निषाद ने आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन करा अपने तमाम समर्थकों के साथ। इस वक्त हमारे साथ हैं काजल जी, क्या कहेंगे आप कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में? जी, सबसे पहले सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। नमस्कार, मैं काजल निषाद, पत्रकार महोदया, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी और आपकी जो चैनल है न्यूज़ इंडिया, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। बहुत खुश हूँ मैं और माननीय आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी का और अध्यक्ष जी का मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे समाजवादी पार्टी में सदस्यता ग्रहण करने का एक शुभ अवसर दिया है। तो अब ये बदलाव संभव है। अब ये उत्तर प्रदेश का युवा जग गया है, किसान जग गया है, महिलाएं पूरी, देखिए मेरे साथ पूरा शक्ति रूपिणी आ गई है, दुर्गा माता आ गई हैं सभी, है ना। और ये बदलाव होगा तो 22 में बाइसाइकिल एकदम से चलेगी नहीं, दौड़ेगी और कमल को कुचलने का काम करेगी। बिल्कुल, कांग्रेस से आपने चुनाव भी लड़ा था, क्या वजह है जो आप कांग्रेस छोड़ के समाजवादी पार्टी? देखिए, ऐसा है ना कि मनमुटाव तो हर पार्टी में होता रहता है, लेकिन क्या होता है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर वाली एक बात हो जाती है कि वो आपके कॉल नहीं उठाएंगे, फोन नहीं उठाएंगे, इग्नोर करेंगे, कोई जिम्मेदारी नहीं देंगे। तो फिर उनसे भी हमने कह दिया ना कि कह दो उनसे कि इंतजार करे, कितना कोई इंतजार करेगा ना। फिर सामने से कोई ऑफर आ रहा है, अध्यक्ष जी बुला रहे थे तो हम बिल्कुल चले आए हैं यहाँ पे। आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे, समाजवादी पार्टी में आएंगे? सबसे पहले तो इन्होंने जैसे कहा है ना कि सबका साथ सबका विकास, तो ये इन्होंने झूठ बोलने का काम किया है, इन्होंने झूठ बोलने का काम किया है, इन्होंने जुमलाबाजी की है, इन्होंने प्रदेश को ठगा है, युवाओं को ठगा है। ये युवा विरोधी सरकार है, खासकर महिला विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है। मैं तो कहती हूँ प्रदेश विरोधी और देश विरोधी सरकार है। सबसे पहले इनकी जो गलत नीतियां हैं इनको दुरुस्त करने का हम काम करेंगे और सही मायने में सबका साथ सबका विकास हम करके दिखाएंगे। और कार्य क्या होता है ये माननीय अखिलेश यादव जी से ज्यादा कौन अच्छे से जानता है। जी, धन्यवाद। काजल निषाद जिन्होंने आज कांग्रेस को छोड़कर समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया है और अब वो समाजवादी पार्टी के साथ रहकर चुनाव भी लड़ना चाहते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट समीर कनकी के साथ नगमा शेख, न्यूज़ 1 इंडिया लखनऊ। और चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।